नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भावांतर योजना के बारे में कि भावांतर योजना में किसानों ने जो सोयाबीन मंडियों में बेचा है उसकी जो बोनस की राशि है वो सरकार किसानों के खाते में कब डालने वाली है। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। किसान साथियों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भावांतर की बोनस की राशि है वो सरकार किसानों के खाते में कब डालने वाली है। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूँ रामबाबू वर्मा और आज आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना के तहत जो सरकार बोनस की राशि है, ऊपर की जो राशि है वो किसानों के खाते में कब डालने वाली है। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपके पास कोई समस्या आपकी उपज बेचने के दौरान हुई है, अगर आपका पैसा अटक चुका है, तो आज आपको मैं उस समस्या का समाधान भी आज के वीडियो में बताने वाला हूं। कई किसान साथी कमेंट्स कर ये पूछ रहे हैं कि हमने 10 नवंबर 2025 को सोयाबीन बेचा है, कई किसानों ने 20 नवंबर 2025 को बेचा है और उसका जो भावांतर का पैसा है वो अभी तक नहीं आया है। तो वो कब आएगा वो आज आपको बताएंगे, और अगर आपका पैसा अटक चुका है तो वो कैसे आएगा वो भी मैं आज के वीडियो में सारी जानकारी आपको क्लियर करने वाला हूं। तो किसान साथियों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी नई जानकारी आप तक सबसे पहले मिल सके। किसान साथियों आपको बता दें कि सरकार ने एमएसपी पर किसानों की जो सोयाबीन की उपज है वो मंडियों में राज्य सरकार खरीद रही है, जिसका समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार ने एमएसपी दर लागू की गई है, जिसके तहत बहुत सारे पात्र किसानों को इसका लाभ भी मिला है। लगातार 2 किस्त सरकार किसानों के खाते में बोनस की डाल भी चुकी है। अब जो तीसरी किस्त है वो किसानों की कब आएगी, यानी जो बोनस का पैसा है वो किसानों को कब मिलेगा। किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भावांतर योजना के तहत सरकार हर 15 दिन के अंतराल पर किसानों के खाते में बोनस की जो राशि है वो डालती है। लेकिन वो बोनस की राशि कैसे डालती है, जो भी मॉडल रेट डिसाइड होता है, हर रोज का मॉडल रेट डिसाइड होता है, उसके आधार पर उसकी अंतर की जो राशि रहती है वो किसानों के खाते में सरकार डालती है। अब कई किसान भाइयों ने मंडियों में सोयाबीन बेच दिया है और उनका पैसा नहीं डल पा रहा है। क्यों नहीं डल पा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहीं किसान भाइयों ने जो अपने पंजीयन करवाया था और पंजीयन के दौरान जो पासबुक किसान भाइयों ने लगाई थी, जैसे आपने पंजीयन करवाया था उस समय आपने जिला सहकारी बैंक की पासबुक लगाई थी। अब कई किसान भाइयों की जो लिंक डीबीटी है वो अदर बैंक में है, यानी अदर बैंक मतलब बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक। तो किसान साथियों आपने पासबुक भनी जिला सहकारी बैंक की लगाई, लेकिन जो आपका बोनस का पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से आता है। तो किसान साथियों जो डीबीटी आपकी जिस बैंक में लिंक है वो पैसा आपका उस बैंक में चला जाता है, और आप जिला सहकारी बैंक में चेक करते हैं, यूनियन बैंक में चेक करते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलता। तो किसान साथियों हमें ध्यान रखना है कि जैसे आपके 2 अकाउंट हैं, एक जिला सहकारी में है और एक बैंक ऑफ इंडिया में, आपने पासबुक जिला सहकारी की लगाई, उसमें पैसा नहीं आया तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में चेक करना है, क्योंकि जो पैसा सरकार भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। परेशान होने की किसान भाइयों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान भाई हमें मैसेज कर ये पूछ रहे हैं कि उनका पैसा अटक गया है, उनका पैसा नहीं आया है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर पैसा नहीं डला है तो अगर कई किसान भाइयों ने जैसे 25 नवंबर को फसल बेची है और उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कब डलने वाला है। तो किसान साथियों कहीं किसान भाइयों ने 20 नवंबर को बेची है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आपको जो पैसा है वो सरकार या तो 10 दिसंबर को डाल सकती है या 15 दिसंबर के दिन एक भव्य आयोजन के दौरान किसानों के खाते में सरकार जो पैसा है बोनस का वो किसानों के खाते में डालने वाली है। लेकिन बोनस का पैसा किस आधार पर मिलेगा। किसान साथियों जो भी मॉडल रेट डिसाइड होता है, अभी मॉडल रेट की बात करें तो 4240 रुपये लगातार मॉडल रेट था और कहीं ना कहीं 4260 रुपये तक मॉडल रेट पहुंच गया था। इसमें कहीं ना कहीं कटौती की गई है और अभी का जो वर्तमान में मॉडल रेट है वो 4235 रुपये, यानी 4235 रुपये के लगभग अगर आपकी फसल बिकती है तो उसके जो 4200 की भी अगर आपकी फसल बिकी है तो 4235 के ऊपर जो पैसा ऊपर बनता है 5,328 रुपये, वो ऊपर का पैसा आपको सरकार आपके जो बैंक के खाते में है वो सरकार देगी आपको। यानी आपका जो बोनस की राशि है प्रति कुंटल के हिसाब से आपको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं बाकायदे कृषि विभाग की तरफ से, कृषि कल्याण विभाग की तरफ से एक मैसेज भी आपके मोबाइल पर आएगा कि आपने इतनी उपज मंडी में बेची है और उसका इतना पैसा बना हुआ है और बोनस की जो राशि है वो सरकार इतनी राशि आपके बैंक खाते में भेज दी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका
4,000 रुपये कुंटल के हिसाब से भी अगर सोयाबीन मंडी में बिका है और मॉडल रेट 4200 रहा, तो आप निश्चित रहिए आपको जो अंतर की राशि है वो सरकार आपको खाते में डालेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडल रेट से कम भी भाव अगर आपका जाता है तो मध्य प्रदेश की सरकार जो मॉडल रेट रहता है उसके ऊपर की जो राशि रहती है वो किसानों के खाते में डालती है। तो किसानों को बिल्कुल नहीं घबराना है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। भावांतर का पैसा प्रत्येक किसान को मिलेगा। अपने खातों की जांच करवा ले। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले, डीबीटी लिंक करवा ले। आपका पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी, ऐसा सरकार का कहना है। और लगातार 2 किस्त सरकार डाल चुकी है और अभी जो तीसरी किस्त है वो संभवतः 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में सरकार किसानों के खाते में डाल सकती है। तो किसान साथियों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत अच्छी जानकारी है। इससे पहले अगर आपने लिंक जो आपका केवाईसी वगैरह नहीं है खाते की, तो वो करवा लीजिए ताकि जो सरकार बोनस का पैसा डालने वाली है वो आपको मिल सके।